वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। दरअसल लूप्स होता क्या है, यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में, जिसके थ्रू हम वेबसाइट को जनरेट कर सकते हैं। लूप्स, आज इस वीडियो में मैं आपको लूप्स के बारे में बताऊंगा। दरअसल जावा स्क्रिप्ट में लूप्स कई प्रकार के होते हैं, बट मेनली हम बात करेंगे दो लूप्स की, while लूप एंड फोर लूप। while लूप और फोर लूप बोथ आर डिफरेंट। देखो होता क्या है, जो हमारा while लूप है वो, और जो हमारा फोर लूप है, ये दोनों है तो सिमिलरली, बट जो इनका सिंटैक्स है वो अलग है। तो चलो दोस्तों, मैं लेके चलता हूँ आपको अपने रैपलेट में। क्रोम ब्राउजर में रैपलेट, ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। तो पहले आज आपको मैं रैपलेट बताता हूँ, रैपलेट होता क्या है। आप रैपलेट को क्रोम ब्राउजर से ओपन करके एंड लॉगिन करने के बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू रैपल, इसमें नोड जेएस में आप अपना टाइटल डालें, जो भी आपका टाइटल है। जैसे कि मेरा है लूप्स, एंटर, और ये मेरा एक रैपल तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। ये है इंडेक्स, इसके थ्रू आप जो भी कुछ अपना प्रोग्राम रन कराओगे, लेट एक्स इक्वल टू 2 और कंसोल के थ्रू प्रिंट कराओगे एक्स को, ये डायरेक्टली यूज होता है रन टू, इट विल गिव आउटपुट 2। और इसके थ्रू अब अगर आप अपनी कोई नई फाइल बनाते हो, जैसे कि लूप्स डॉट जेएस, क्योंकि ये जेएस की फाइल है तो हम डॉट जेएस, एंटर। और हमारी फाइल बन चुकी है, लूप्स डॉट जेएस, ये बन गई। अब दोस्तों देखो, लेट एक्स इक्वल टू 12, सेम चीज यहाँ पर करते हैं, कंसोल डॉट लॉग के थ्रू प्रिंट एक्स। लेकिन इसमें हम रन नहीं करा सकते, क्योंकि रन हमारा केवल इंडेक्स के लिए यूज होता है। हम इसको शेल में जाकर यहाँ पर रन कराएंगे, नोड और अपनी फाइल का नाम, जो हमारी फाइल है लूप डॉट जेएस, और एंटर 12, इट विल गिव आउटपुट 12। अब जैसे जैसे हम फाइल इसमें अटैच करते जाएंगे, अब फाइल बनाऊं मैं लूप 1 डॉट जेएस, न्यू फाइल है। अब मैं कराता हूँ लेट वाई इक्वल टू 32 एंड कंसोल के थ्रू प्रिंट वाई सेमीकोलन, जिससे वेबसाइट अच्छी दिखेगी। और यहाँ पर नोड लूप 1 डॉट जेएस, इट विल गिव 32। एंड हम इसमें अब एक नई फाइल बनाते हैं। मैं पढ़ाऊंगा आज लूप्स होते क्या है दरअसल। अब मैं बनाऊंगा लूप 2 डॉट जेएस। सबसे पहले हम वाइल लूप डिस्कस करेंगे। वाइल लूप, एक्चुअली व्हाट इज द वाइल लूप एंड वेयर वी यूज वाइल लूप। these both loops are using
अंडर द कंडीशन, जहां भी हमें कोई कंडीशन देनी है ना उसके लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसका डिक्लेरेशन देखो। डिक्लेरेशन जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया, लेट किसी भी चीज को डिक्लेयर करने के लिए हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके बाद हम उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। लेट नेम इक्वल टू, स्ट्रिंग टाइप है तो डबल कोट में, और इंटीजर टाइप है तो डायरेक्ट मनीष। ये हमारा होगा वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट। और अगर मैं इसी को इंटीजर टाइप डिक्लेयर करूं तो लेट z इक्वल टू 45, ये होगा हमारा डिक्लेरेशन। कमेंट आउट करके डिक्लेरेशन पार्ट। और हमारी कंडीशन है, अगर हमारा z, इफ z लेस देन 50, ये हमारी कंडीशन। और z प्लस प्लस, ये है हमारा इंक्रीमेंट पार्ट। तो कभी भी लूप को आइटरेट करने के लिए हमें ये तीनों कंडीशन देनी पड़ती है, डिक्लेरेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। अगर हमारा लूप फॉर लूप है, first of all we will discuss while loop. If we can iterate a while loop, then we can give a condition through while. And अगर हमारा लूप फॉर लूप है तो हम कंडीशन फॉर लूप के थ्रू देंगे। अब मैं इनका सिंटैक्स बताऊंगा। सिंटैक्स सबसे पहले, सिंटैक्स ऑफ while लूप। तो while लूप का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले डिक्लेयर करना, लेट आई इक्वल टू 1, हमने डिक्लेयर कर दिया। अब मैं कंडीशन दूंगा, while हमारा जो आई है, हमारा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। लूप का मतलब है किसी भी चीज को बार बार प्रिंट कराना। मेनली लूप का मतलब है किसी भी चीज को बार बार प्रिंट आउट कराना। अब मैंने कंडीशन दी है, लेट while आई लेस देन इक्वल टू 5, करली ब्रेसिस, इसके अंदर मैं कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ। जैसे कि मुझे कंसोल प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। अब कोई नाम ले लो, जैसे मनीष, मुझे ये प्रिंट कराना है 1 से लेस देन 5। और हम करते हैं इसका इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस। ओके, इसको मैं यहाँ से डिलीट करूंगा और अपना नोड इनको कमेंट आउट, नहीं तो ये एरर शो करेगा। वाइल को भी कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड लेट को भी, और लेट मनीष को भी। ठीक है, तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर क्या किया, आई इक्वल टू 1 और वाइल में कंडीशन डाली आई लेस देन इक्वल टू 5, एंड कंसोल के थ्रू मनीष को प्रिंट करा दिया, और आई प्लस प्लस के थ्रू इसको इंक्रीमेंट भी करा दिया। इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ता हुआ, 1 से लेके 5 तक जाएगी हमारी वैल्यू। अब देखो रिजल्ट, देखो आउटपुट देख के आपको समझ आएगा। नोड, नोड 2 बार हो गया, नोड लूप, फाइल का नाम 2.js। देखो 1 2 3 4 5, मनीष विल बी प्रिंट आउट एट 5 टाइम इन द आउटपुट। तो ये होता है हमारा वाइल लूप। बिल्कुल सिंपल है गाइस। सबसे पहले वैल्यू को डिक्लेयर करो, कुछ भी वैल्यू है डिक्लेयर करानी, फिर उसके बाद कंडीशन कहाँ तक जाएगी और कंसोल में प्रिंट आउट, एंड देन आफ्टर इंक्रीमेंट। अगर
मैं इस i प्लस प्लस को यहाँ ना कराकर लूप से बाहर इंक्रीमेंट करा दूं तो क्या होगा? ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट खुद करके देखने चाहिए। देखो जैसे कि नोड लूप टू डॉट जेएस, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा ये लूप से बाहर है तो बार बार वैल्यू लैग करेगी, बार बार प्रिंट होगी। देखो प्रिंट होती जा रही है, इट विल नेवर बी स्टॉप। तो इसकी कंडीशन हम इसके अंदर डालते हैं आई प्लस प्लस। शेल को डिलीट करता हूँ, नहीं तो ये मेरा लैपटॉप लैग कर जाएगा। रिफ्रेश and when we put inside the loop it will give appropriate result node loop2 dot js 5 टाइम। आप कुछ भी डाल सकते हो, 5 10 10 डालो 10 तक प्रिंट होगी। नोड लूप 2 डॉट js 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 तक प्रिंट होगी। ये तो हमारा वाइल लूप। चलते हैं हम अपना फॉर लूप की तरफ। लूप थर्ड डॉट जेएस, सिंटैक्स बिल्कुल सेम है लेकिन जो हमारा इजी है ना इन कंपेरिजन ऑफ वाइल लूप, फॉर लूप हमारा इजी है, बहुत इजी है फॉर लूप। कमेंट आउट हम लिखते हैं अपना फॉर लूप। इसमें भी बिल्कुल सेम कंडीशन है। सबसे पहले डिक्लेरेशन लेट आई इक्वल टू 1, फिर डिक्लेरेशन के बाद कंडीशन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फिर आई प्लस प्लस। सेम चीज है, तीनों में सेम है। देखो एक ट्रिक बताता हूँ, अगर मुझे ये तीनों लाइन एक साथ कमेंट आउट करनी है तो कैसे करोगे आप? ऐसे करोगे, कमेंट लगा दिया, देन इस वाली में कमेंट लगा दिया, आफ्टर देन ये वाली भी आपने कमेंट लगा दिया। तो ऐसे ठीक नहीं है ना। आप एक साथ कमेंट आउट कैसे कर सकते हो? ये छोटी छोटी चीज है, इन पर ध्यान रखना पड़ता है। आप है ना कॉपी करो कंट्रोल और स्लैश, तीनों लाइन एक साथ, कितनी भी लाइन हो एक साथ कमेंट आउट करा सकते हो। तो ये है हमारा डिक्लेरेशन पार्ट, डिक्लेरेशन, एंड दिस वन इज कंडीशन, एंड लास्ट वन इज हमारा होता है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट पार्ट। तो इसमें होता क्या दरअसल, इसमें जो हमारा इंक्रीमेंट, डिक्लेरेशन और जो कंडीशन पार्ट है बिल्कुल सेम एक लाइन में यूज करता है। यहाँ पे हम लेंगे फोर, फोर लूप है तो दरअसल फोर ही लेंगे। फोर आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 10 तक पहुंचानी है, कुछ भी ले लो, 10 20 15 चॉइस आपकी है, एंड आई प्लस प्लस। ये होगा हमारा इंक्रीमेंट। अब इसके बाद जो हमारा लूप स्टार्ट होगा उसके अंदर करली ब्रेसिस के अंदर, इनसाइड द करली ब्रेसिस, अब कुछ भी प्रिंट करवाओ, कंसोल डॉट लॉग, अब प्रिंट कराओ अपना ही नाम, कुछ भी नेम प्रिंट करा दो, नेम एंड सी। इसको रन कराते हैं, नोड लूप 3, तो हमारा नेम 10 टाइम प्रिंट हो गया। तो है ना सिंपल, वाइल लूप से बहुत ही सिंपल है। जहां हम वाइल लूप में क्या करते थे, वाइल लूप में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे पहले शुरू में, लेट आई इक्वल टू दिस, एंड क्या करते थे, हमारा वाइल कंडीशन लगाते थे, वाइल कंडीशन यहाँ पर। और जो ये हमारा इंक्रीमेंट पार्ट है ये, इसको हम यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे बस, यहाँ पर, और इनको हम
कर्ली ब्रेसेस को खत्म कर देंगे। सिंपल, बस यही तो था। यहाँ लग जाएंगे ये कर्ली ब्रेसेस। देखो आउटपुट विल बी सेम, नोड loop 3.js नेम विल बी प्रिंट आउट 10 टाइम। है ना सिंपल। जो हमारा फोर लूप है ना व्हाइल लूप से बहुत ही सिंपल है। फोर लूप में बस एक लाइन में काम हो जाएगा। i इक्वल टू, हम लेते हैं इस बार z इक्वल टू 1, 1 से शुरू करके z लेस देन इक्वल टू वैल्यू जाएगी हमारी 20 तक एंड z प्लस प्लस। कंसोल में हम प्रिंट कराएंगे इस बार क्या, अगर मैं z को ही प्रिंट करा दूं तो डू यू नो गाइस क्या आएगा, क्या मिलेगा बताओ, गैस करो। नोड, सॉरी रिफ्रेश करता हूँ। आज यार नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, बारिश की वजह से नेटवर्क लैग कर रहा है बार बार। नोड लूप 3.js I is unexpected token। ओ सॉरी, हमारा प्रोग्राम कहाँ गया, चलो दोबारा लिखते हैं। z इक्वल टू 1, z इज लेस देन इक्वल टू 10, z प्लस प्लस कंसोल लॉग z सेमीकोलन नोड लूप 3.js सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा z को ही प्रिंट कर दिया 1 से लेके 10 तक। अब कुछ भी इसका अंदर डालोगे ना, इनसाइड द स्कोप, दिस स्कोप, यहाँ से ब्रैकेट से और यहाँ तक स्कोप, आप इसके अंदर कुछ भी डालोगे वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। 1 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा। आप 1 से लेके 15 तक प्रिंट कराना चाहते हो 15 तक प्रिंट करेगा। तो ये होता है गाइस बहुत ही सिंपल फॉर लूप एंड वाइल लूप। दरअसल वाइल लूप से आसान फॉर लूप है, पर कहीं कहीं मेन कंडीशन आती है जहाँ पर हमें वाइल लूप लगाना पड़ता है, फॉर लूप नहीं चलता। बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बताऊंगा कहाँ पर वाइल लूप का इस्तेमाल होगा, कहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।